जय मसीह की। एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम उत्पत्ति के 25वें अध्याय का वर्णन करेंगे। अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली। तो इस प्रकार से इब्राहिम की 3 पत्नियां थीं, सारा, उसकी दासी हाजिरा और कतूरा। इन 3 लोगों से अब्राहम ने शादी की। उसके बाद ऐसा हुआ कि अब्राहम ने अपनी सारी धन संपत्ति उसने इसहाक को दी और अपने रखेलियों के बच्चों को कुछ कुछ देकर उसने इसहाक के पास से दूर कर दिया, ताकि वो लोग इसहाक के किसी कार्य में भागी ना हों। यहाँ बाइबल बताती है कि रखेलियों के, तो इसका मतलब हाजिरा जो कि एक रखेल थी, और उसके अलावा भी जो उनके दासियों से कई बच्चे उत्पन्न हुए, लेकिन मेनली इन तीनों के बारे में हम देखते हैं, सारा, हागार और कतूरा। इस अध्याय में मेरे प्रियो इस्माइल की वंशावली के बारे में बताया जाता है क्लियरली कि इस्माइल के कितने बच्चे हुए और वो कहाँ कहाँ पे रहे, इसका वर्णन यहाँ पे अर्थात वंशावली, इस्माइल की वंशावली दी हुई है। उसी प्रकार से कतूरा के कितने बच्चे हुए, इसका वर्णन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद यदि हम देखें, वो बताता है 19वां वचन, इब्राहिम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने इसके बाद इसहाक ने, जब वो 40 वर्ष का था, तो उसने रेबेका जो कि बतूएल की बेटी है उससे शादी की। और उसके बाद जो रेबेका थी वो बांझ थी। तो इसहाक ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने रेबेका की कोख को खोल दी। और जब रेबेका गर्भवती हुई तो ऐसा हुआ कि उसके गर्भ में बच्चे आपस में एक दूसरे पर हावी होने लगे, लड़ाई करने लगे। तो ऐसी अवस्था में जो अस्वस्थता महसूस होने के बाद राहेल स्वयं कहने लगी कि ये अंदर मेरे बच्चे यदि इस प्रकार से रहें तो मैं कैसे जी पाऊंगी। और वो गई परमेश्वर के दास के पास कि जाने परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि इस प्रकार से क्यों हो रहा है। तो परमेश्वर के दास ने उससे कहा कि तेरे अंदर, परमेश्वर ने ऐसा कहा कि तेरे अंदर 2 जातियां पल रही हैं और एक के ऊपर दूसरा राज्य करेगा, और जो पहला बेटा होगा वो दूसरा बेटे के अधीन में रहेगा। इस प्रकार से इस परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद रेबेका वापस आती है, और जब उसका बच्चा पैदा होता है तो वो ट्विंस रहते हैं, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। और जो पहला बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल लाल रंग का रहता है और उसके शरीर में पूरा बाल रहता है, बहुत ही ज़्यादा बाल रहता है उसका। और जो छोटा बेटा पैदा होता है वो बड़े बेटे के पैर को पकड़ के पैदा होता है। तो चूँकि बड़े वाले के शरीर में पूरे रोम पाए जाते हैं, लाल रंग का था, उसका नाम एसाव रखा गया और छोटे का नाम याकूब रखा गया। बड़ा बेटा वो शिकारी बना, वो जंगलों में जाके रहता था, शिकार करता था, और जो वो शिकार करके लाया करता था उससे स्वादिष्ट भोजन बनाकर इसहाक को दिया करता था। इस कारण से इसहाक एसाव से बहुत प्रेम करने लगा। लेकिन जो याकूब था वो बहुत सीधे मन वाला व्यक्ति था और वो तंबुओं में रहता था। और चूँकि वो तंबुओं में रहता था तो उसकी माता को वो बहुत ज़्यादा पसंद था, रेबेका को अपने बेटे याकूब से ज़्यादा प्रेम था। तो एक बार की बात है कि जो एसाव है, शिकार वगैरह करके मैदान से थकी हारी अवस्था में घर आता है तो वो क्या देखता है कि याकूब कुछ लाल रंग की चीज़ बना रहा है। तो वो देखकर बहुत ही लालच आ जाता है एसाव के मन में, और वो कहता है कि तू मुझे वो लाल चीज़ खाने को दे। याकूब कहता है कि मैं तुझे खाने को तो दूंगा, लेकिन उसके पहले अपने पहलौठे का अधिकार तू मुझे बेच दे, और तू शपथ खा कि तो उसे वापस नहीं लेगा। तो बड़ा भाई एसाव ऐसा कहता है कि मैं तो अभी भूख से मरने वाला हूँ, मैं ये पहलौठे के अधिकार को लेके क्या करूँगा, ये तुझे ही मैं देता हूँ, मैं शपथ खाता हूँ, अब मुझे कुछ खाने को दे।
तो एसाव ने जो रोटी बनाई थी वो, और जो लाल रंग का जो खीर या दाल जो कुछ भी उसने बनाया था उसने उसे एसाव को दिया, और एसाव ने उसे बड़े प्रेम के साथ खाया, अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ जानते हुए। और उस समय पहलौठे का अधिकार एसाव के हाथ से याकूब के हाथ में आ गया। तो ये अध्याय हमें इतनी बातों को बताता है मेरे प्रियो। तो इस अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे मैं एक बात को कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जो इसहाक है वो एसाव से प्रेम किया या प्रेम करता था, और जो मम्मी थी उसकी रेबेका वो याकूब से प्रेम करती थी। तो मेरे प्रियो ऐसा कई जगह में होता है कि एक बच्चा माता के लिए प्रिय रहता है और दूसरा बच्चा पिता के लिए प्रिय रहता है। मेरे प्रियो, जो बच्चा माँ का हेल्प करता है या माँ की बातों को मानता है वो डेफिनेटली माँ का प्रिय हो जाता है, और जो बच्चा पापा के इच्छा अनुसार चलता है या उन कार्यों को करता है जिससे पिता प्रसन्न हो तो पिता का पसंदीदा हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि ऐसी अवस्था हमारे घरानों में आए तो ये आगे चलकर बहुत ही परेशानी का कारण हो सकती हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चों के अंदर ये भाव उत्पन्न ना करें कि उनमें से कोई एक पिता के लिए प्रेमी और एक माता के लिए प्रेमी है, क्योंकि माता पिता के लिए सभी बच्चे एक समान हैं, लेकिन बच्चों के अंदर ये भाव ना आने पाए कि कोई पिता का ज़्यादा फेवरेट है या कोई माता से ज़्यादा प्रेम करता है। तो इसी एक स्वभाव के कारण दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे के लिए ये कहने लगे कि बड़ा बेटा पापा का प्रिय है और छोटा बेटा मम्मी का प्रिय है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस चैप्टर को समझ चुके होंगे। अगले चैप्टर के साथ अगले दिन मिलेंगे।